मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 30 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 25 जनवरी 2021। बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चे आप ये लिख लें। ठीक है, तो और सबसे पहले बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है SRS लर्निंग, तो बच्चे प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं आगे की वक्त। ठीक है बेटा, वर्कशीट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द लेसन दिस इज जोडीज फोन है, उसका आज लास्ट पार्ट है। तो पहला जो हमारा जो है टास्क है वो है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमें क्या है, एनिमल का नाम लिखना है, उसके बाद हमें उसके बेबी का नाम लिखना है। तो ये क्या है, डंकी, हमने डंकी लिख लिया। ठीक है, डंकी, ये क्या है, डंकी, DONKEY, डंकी। और इसके बेबी का नाम क्या होता है, फोल, FOAL। ठीक है, ये इसके बेबी का नाम FOAL, फोल। ठीक है, ये क्या है, डॉग, डॉग के बच्चे का नाम मतलब डॉग के बेबी का नाम क्या होता है बेटा, पप्पी। तो हमने यहाँ से देखे पप्पी, PUPPY, पप्पी। ठीक है, ये क्या है, ये है पिग। ठीक है, सुअर जिसको बोलते हैं हम, उसके बच्चे का नाम क्या होता है, पिगलेट। क्या होता है, पिगलेट, PIGLET, पिगलेट। ठीक है, फिर ये क्या है, शीप, भेड़ जिसको बोलते हैं, शीप, SHEEP, शीप। और इसके जो बेबी होता है, इसके बेबी का नाम क्या होता है, लैम्प, LAMP, बी, लैम्प। ठीक है, तो डंकी का बच्चा फोल, FOAL, डॉग कुत्ते का पप्पी, पिग का पिगलेट और शीप का LAMB, लैम्प। ठीक है, तो ये आप बेटा यहाँ से कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो पैराग्राफ, हमारा जो लास्ट है, ठीक है, पैसेज है, वो हम क्या है पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसको हम चलते हैं, शुरू करते हैं। जो आपका ये था कि जब वो उसको लेके जाता है पैनी के कमरे में, तो वो क्या है, आंख बंद करके लेटा होता है। उसके बाद का ही क्या है, आगे का सेंटेंस शुरू होता है कि जोडी कॉल्ड पा लुक, कि जोडी होता है अपने पापा से कहता है पा देखो। पैनी टर्न हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जो पैनी था वो क्या है, अपना हेड अपना हेड जो होता है वो घुमाता है, अपना सिर घुमाता है। और जोडी क्या है, जो हिरण को क्या है, कसकर अपने से चिपकाए हुए रखता है। ठीक है, अपने से जो हिरण का जो बच्चा होता है वो उसके साथ ही चिपका हुआ होता है। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज अ फोन्स आई। जो पैनी था उसको क्या लगता है कि बच्चे की जोडी की जो आंख थी बहुत ही क्या है, जो बहुत ही चमक रही होती, खुशी से क्या है चमक रही होती, जैसे कि फ़ोन की। ही सैड, वो कहता है कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। जोडी देन वेंट टू द किचन, वो जो उसका पापा होता है कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको क्या है ढूंढा। और फिर जोडी क्या है, किचन में चला जाता है। ठीक है, द फोन वोबल्ड अराउंड आफ्टर हिम, वो भी क्या है उसके पीछे पीछे क्या है चल देता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, जो मॉर्निंग का जो मिल्क था, ठीक है, जो दूध था वो क्या सेफ किचन में रखा होता है। द क्रीम हैड अराइजन ऑन इट, ही स्कीम द क्रीम इंटू जग, वो इसके लिए मतलब जब दूध होता रखा होता है उस पर जब क्रीम आ जाती है, मतलब मलाई आ जाती है, वो क्या है उस पर आ जाती है और वो उस मलाई को क्या है एक जग में रख देता है। ही पाउंड मिल्क इन द स्मॉल गॉड, वो क्या है एक स्मॉल गॉड जो में क्या है मतलब कटोरी से में क्या है रखता है। ही हैंड इट आउट टू द फोन, ठीक है, और वो उसके पास क्या, जैसे आप देख रहे होंगे उसके पास क्या है, ठीक है, उसके हिरण के सामने क्या है रख देता है। इट बटर्ड इट सडनली एंड स्मेलिंग द मिल्क, वो क्या है, वो मतलब उसको वो जब इस दूध की जब स्मेल करता है तो वो क्या है एक धक्का सा देता है। बटर्ड माने क्या, तो धक्का देना। ठीक है, ही सेव्ड इट प्रिकॉसली फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, वो जो ही को मतलब जोड़ी क्या है उसको फ्लोर पे से गिरने से क्या है एकदम बचाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, ठीक है, इट कुड नथिंग ऑफ, ठीक है, फिर वो क्या मतलब अचानक से क्या है उसको मतलब जो गिरने से एकदम से गिरने से ताकि मतलब फर्श पे ना गिर जाए तो वो उसको क्या है बचा लेता है। गॉड माने क्या है आपकी कटोरी सी। ही डिप्ड, फिर क्या होता है, ही डिप्ड हीज फिंगर इन द मिल्क एंड ट्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट, फिर क्या है वो अपनी फिंगर को क्या है दूध में भिगोता है और जो हिरण का जो बच्चा होता है उसके मुंह में डालता है। इट सक्ड ग्रेडली, वो क्या है
लालच के साथ वो चूसता है। देन ही विड्रॉ हिम, फिर क्या है, जोडी क्या है अपनी जो उंगली हटा देता है। इट बीट इट फ्रैंटिकली एंड बटड हिम, फिर क्या है वो जब वो निकालने लगता है तो फिर से क्या है वो मिमियाने लगता है, गुस्सा हो जाता है और उसको धक्का दे देता है। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, फिर से वो अपनी जो है फिंगर को डिप करता है। एज अ फोन सक, फिर से वो सक करता है। ही लोवर दैन स्लोली इनटू द मिल्क, फिर वो धीरे धीरे क्या है अपनी उंगलियों को जो है मिल्क के पास ही ले आता है, जैसे होता है ना, मतलब धीरे धीरे वो मिल्क की तरफ ही क्या है ले आता है। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटी, फिर क्या है जो 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 हिरन का बच्चा होता है वो क्या है फिर वो क्या है चूसने लगता है। ठीक है, स्नोट माना होता है आपका फुंकारना, फिर मतलब वो होता है ना ऐसे फुंकारते ऐसे ऐसे करके जो मतलब पीते हैं उस तरीके से पीने लगता है। इट स्टैम्प इट स्मॉल घूव्स इम्पैशनेटली, ठीक है, फिर वो उसके जो मतलब जल्दी जल्दी उसको पीने के चक्कर में, क्योंकि वो भूखा होता है तो अपने छोटे छोटे जो खुर होते हैं जल्दबाजी में मारता रहता है। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट, जब तक क्या है वो अपना जो जोड़ी होता है, अपना जो फिंगर होता है मिल्क पे रखा, तो वो उसे लगता है कि हाँ ये क्या है इसके ही हाथ से वो पी रहा है और वो क्या है आराम से वो पीता रहता है। इट क्लोज इट्स आई डीमली, और वो अपनी आंखों को क्या है मतलब बंद कर दे, मतलब ऐसा होता है ना कि मस्त हो गया खा के पी के, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इट वाज स्कैटरिकली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, वो क्या है मतलब उसकी जो जब वो पी रहा होता है ना तो उसकी टंग होती है उसके जो हाथों में क्या है लग रही होती है। ठीक है, और वो भी जब उसकी हाथ जब उसकी टंग जो उसकी जोड़ी के हाथों में लग रही है वो भी उसको क्या है बहुत ही अच्छा लगता है। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, जो उसकी छोटी सी जो पूंछ होती है वो जो आगे पीछे क्या है वो मतलब ऊपर नीचे हिलती रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है वो खुश है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्रिल ऑफ फोम एंड गर्लिंग, जो दूध की जो लास्ट घूंट जो होती है झाग के रूप में और गड़गड़ की आवाज़ में क्या है वो समाप्त कर देता है, मतलब वो पी जाता है, जैसे हम होते हैं ना मतलब लास्ट दूध होता है वो एकदम पी जा रहा है। तो ये आपकी बेटा स्टोरी है। ठीक है, वो ये लास्ट स्टोरी है, मतलब स्टोरी का पार्ट है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि इट सीम्ड टू पैनी दैट बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज, कि जो बॉय की आइज थी वो किसकी तरह ब्राइट थी, फोन की तरह। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है द फोन। इट सीम टू पैनी दैट बॉयज आइज वर ब्राइट एज फोन्स आइज, फोन्स आई। ठीक है, फोन आई एफ ए, एक बार यहाँ पे आएगा आपका द फोन्स आई, मतलब फोन की आंखों की तरह ही क्या है उसकी आंखें चमक रही थी, फोन्स आईज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जोडी पॉड मिल्क इनटू स्मॉल, उसने किस में डाला था उसको, स्मॉल गॉड, मतलब एक कटोरी में। ठीक है, GOURD। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोडी सेव द मिल्क प्रिकॉशसली फ्रॉम, उसने क्या है मिल्क को बहुत ही अच्छी तरह से कहाँ डालने से, स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे गिरने से बचा लिया, स्पिलिंग फ्रॉम स्पिलिंग। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे स्पिलिंग। ठीक है, ये आपने यहाँ पे भी देख रहा होगा। ठीक है, अब है कि एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द फिलिंग, जैसे जब तक क्या है उसने अपना जो फिंगर थी मिल्क तक रखा, डैश वाज कंटेंट, मतलब वो क्या है फोन जो है मतलब तृप्त था, मतलब वो खुश था, मतलब उसका पेट भरता रहा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा द फोन, FAWN। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हु सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया, किसने क्या कहा था, पैनी ने। पैनी कौन है, जोडी के पापा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड द फोन स्टैम्प इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली, उसने अपने जो हूव्स थे मतलब अपने छोटे छोटे पाँव थे वो इम्पेशेंटली क्यों मारे, क्योंकि बिकॉज वो क्या है वो क्या था, भूखा था। बिकॉज किसके कारण, बिकॉज हंगर, भूख, हंगर एंड लव। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिकॉज ऑफ और लिखने ना, बिकॉज ऑफ हंगर एंड लव। ठीक, ये आप अपना पूरा
इसको आप अपना पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो वर्कशीट है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबा के हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड-19 से बच के रहिएगा।